नमस्कार। किसी फिलोसोफर ने कहा था कि जो सबका मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। शायद इसके पीछे उनका मर्म ये था कहने का कि अगर कोई जरूरत से ज्यादा मीठा बोल रहा है तो सतर्क हो जाइए। हर मीठी बात अच्छी नहीं होती, फायदे की नहीं होती। तो जिंदगी में हमें समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमारे आसपास जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो कैसे हैं। कहीं हमारा कोई रिश्ता हमें किसी मुसीबत में तो नहीं फंसाने वाला है। तो रिश्तों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम रिश्ते में मात खा जाते हैं तो जिंदगी के हर मोड़ पर हम मात का सामना करते हैं। तो रिश्तों को समझना है, जांचना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये तय है कि ये जो रिश्ता है हमारा आपका सालों पुराना, इसमें कभी कोई खोट नहीं आता। तो आइए इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम खुद को समझने जा रहे हैं, अपने रिश्तों को समझने जा रहे हैं, अपने वक्त को समझने जा रहे हैं। बात हो रही है 7 मार्च की। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपके लिए आपके आसपास कैसा समय है उसे हम जानते हैं और फिर उस समय को कैसे सुधारना है, कैसे संवारना है, कैसे चमकाना है, वो टिप्स। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों से जुड़ा बहुत सारा उतार चढ़ाव है। कभी बहुत कुछ अच्छा लगता है और कभी सब कुछ बिखर जाता है। अपने मन की घबराहट को हटाएंगे तभी तस्वीर साफ नजर आएगी। क्या करना चाहिए इस समय में? उस अच्छाई की ओर भी देख लें जो कामकाज को लेकर आपके लिए बनी हुई है। आपकी मेहनत भी वो लाभ दे सकती है जो आपका दूर तक साथ निभाए। इसलिए अपने मन को बहुत केंद्रित करना होगा। क्या ना करें इस समय में? विचारों के मतभेद को इस समय बढ़ने बिल्कुल ना दें। कुछ भी ऐसा ना होने दें जिसका असर आपके जीवन की स्थिरता पर आए। अपना ही नुकसान कर लेना इस समय ठीक नहीं है। वृषभ राशि वाले अपने कामकाज की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं और आपको हर तरह से मदद भी मिल रही है, लेकिन आप उस मदद से फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा लगती हैं। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में खुशियां बनाए रखने की कोशिश तो करनी ही होगी। ये तभी होगा अगर कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी। इसलिए अपने मन के असंतोष को हटाना पड़ेगा। क्या ना करें समय में? ना तो लोगों से दूरियां बनाएं और ना ही अपने कामकाज को किसी भी तरह से बिगड़ने दें। अपने कामकाज की स्थिति में और केंद्रित हो जाए, लेकिन किसी भी तरह का खतरा मोल ना लें। तो अपने कामकाज पर किसी भी तरह का खतरा मत आने दीजिए। आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, खतरे से बचे रहेंगे। सवाल लेते हैं। नरेंद्र सिंह का सवाल है। नरेंद्र जी, आपका सवाल लेने जा रहे हैं हम। डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त 1991, 1:05 दोपहर बाद। इनका जन्म हुआ है जलंधर, पंजाब। जॉब कब तक मिलेगी, ये इनका सवाल है। नरेंद्र, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की सितंबर 2019 तक। कब तक जॉब लगेगी, ये सवाल आपने पूछा है। सही रूप से देखिए, आपका कैरियर बनता हुआ नजर आ रहा है जी। वो समय है सितंबर से दिसंबर 2019 के बीच में। तो आप ये समझ लें कि 2.5 वर्ष का समय अभी बाकी है। इस 2.5 वर्ष को किस रूप से इस्तेमाल करें, ये बड़ा सवाल है आपके सामने। और मैं समझता हूं कि अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अपने आप को और तैयार करना है जॉब मार्केट के लिए, अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए ज़िंदगी में। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना है इस समय का। इसमें चाहे कोई पढ़ाई हो, चाहे किसी भी रूप से अपने आप को तैयार करने की बात हो, उसमें कोई कमी ना आने दें। आगे चलकर आपका अच्छा कैरियर बन जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। तो नरेंद्र भाई, ये समय है आपके लिए मेहनत करने का, क्योंकि 2-2.5 साल बाद आपकी अच्छी नौकरी का समय दिखाई दे रहा है। इशारा साफ है, डट कर जुट जाइए, अपने काम में लग जाइए, अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। एक अच्छी नौकरी आपको मिलेगी 2.5 साल बाद। मिथुन और कर्क, आपके लिए समय कैसा है? पहले समय को समझिए, फिर समय को कैसे सुधारना है, उन टिप्स को नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों की अपनी मेहनत से बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन इस समय आपको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं है। आप इस समय जैसे सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने नजरिए को थोड़ा व्यवहारिक बनाना होगा। अपने काम में बहुत ज्यादा पैसा लगाने से भी बचना होगा। शायद आगे चलकर आप अपने विचारों को बदल भी दें। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि आपके कामकाज में कोई कमी है, क्योंकि किसी भी तरह की नेगेटिव सोच को अपने मन में बना लेना इस समय ठीक नहीं है। कर्क राशि वाले लोगों से अलग थलग पड़ते चले जा रहे हैं और यही आपकी परेशानी का कारण है। आपका व्यवहार भी इसी वजह से लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जैसे खुद को नुकसान से बचाना है तो थोड़ा सा बचकर तो अपनी ओर से चलना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में भी लाभ है। किसी भी तरह की उत्तेजना से भी बचना होगा आपको। अपने मन को शांत करके ये संभव हो पाएगा। क्या ना करें समय में? आपके लिए कामकाज भी ठीक है और धन का आगमन भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी कहूंगा अपना नुकसान बिल्कुल ना करें।
अपनी बचत को इस समय किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में मत डालिए। यह सलाह है ज्योतिष गुरु की आपके लिए। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं ज्योतिष गुरु की क्या सलाह है। दिन है 7 मार्च का और ये दिन कैसा है आपके लिए, पहले इसे हम आपको बता देते हैं आपके राशिफल में, और उसके बाद कहां कहां आपको काम करना है, किस तरफ बढ़ना है, किन चीजों से सतर्क रहना है, वो नोट कराएंगे। सिंह राशि वालों के मन में एक अविश्वास की भावना बनती चली जा रही है, जिसके चलते आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कामकाज से जुड़ी परेशानियां भी इसी वजह से उजागर होती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों की अच्छाई को समझें और लोगों से जुड़े रहें। घर परिवार की खुशियां बनाए रखेंगे तो वो भरोसा भी वापस आ जाएगा जिसकी इस समय सख्त जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने प्रियजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने हाथ न खींचे। इसी वजह से किसी के लिए अपने मन में द्वेष भी बिल्कुल ना रखें। घर परिवार में बनती हुई खुशियों में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। कन्या राशि वाले अगर सोचे समझे बिना चलेंगे तो आपका ही नुकसान होगा और अपने कामकाज में संतोष बनाए रखने से ही आप खुद को नुकसान से बचा पाएंगे। क्या करना चाहिए समय? अपना भविष्य बनाने के लिए मन में एक प्रतियोगिता की भावना बनाए रखनी होगी। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत मन लगाना होगा, तभी जाकर समय साथ देगा आपका। क्या ना करें समय में? लोगों की मदद जरूर करें, लेकिन किसी भी कारणवश लोगों से उलझे नहीं। लोगों से मन मुटाव बनाकर खुद गलती करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। तो मन मुटाव अगर किसी के साथ हम बनाते हैं तो हमसे भी गलतियां कुछ ज्यादा होने लगती हैं, क्योंकि हम एक गलत तरफ उलझ जाते हैं। तो मन मुटाव से बचिए, शांत मन से आगे बढ़िए। हम भी आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, और सवाल हमारे सामने आता है उदय का। 8/2/1989 सुबह 8 बजे नागपुर में हुआ इनका जन्म। काम कोई नहीं बनता, पैसा अगर आता भी है चला जाता है, रुकता नहीं है इनके पास। तो कैसे पैसे को रोक पाएं, क्या करें उसके लिए, और शादी का योग। उदय आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की 19 मार्च 2017 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा मिलेगी। एक सवाल तो आपने पूछा कि जी कैरियर कब सुधरेगा, काम बनते नहीं हैं, हर बात बिगड़ती चली जाती है, बहुत कुछ आपने कहा है। आपके कैरियर को बेहतर करने के लिए एक अच्छा समय बन रहा है अब, और आने वाला समय आपको कैरियर में सुधार ही देगा। लेकिन जहां तक आपने बात की अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, उसके लिए समय लग जाएगा। लगभग 4 वर्ष के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर बन जाएगी। आपने पूछा कि आपकी शादी कब होगी। शादी के लिए अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले अपने कैरियर को जमा लें, उसमें स्टेबिलिटी ले आए, फिर शादी का सोचें, तो थोड़ा इंतजार कर लें। देखिए, जब शादी होती है तो एक अनजान शख्स आपके जीवन में आता है, आपसे बहुत उम्मीदें रखता है, आपसे वक्त चाहता है, और आपका जो अभी का वक्त है वो करियर पे फोकस करने का है। मार्च से आपका करियर बेहतर हो रहा है, जिसको एक अच्छी आर्थिक स्थिति में तब्दील होने में 4 साल का वक्त लग सकता है। इसलिए इशारा साफ है, अभी करियर शादी टाल दीजिए फिलहाल। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है और क्या कुछ करना है। तुला राशि वाले अपने दोस्तों से खुश नहीं हैं, और यही वजह है कि आप लोगों से किनारा करते चले जा रहे हैं। मन में हर तरह की परेशानी बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय? इस बात को समझ लें कि अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया भी जा सकता है। परेशानी यह है कि आप इस समय उस मेहनत को एक दिशा नहीं दे पा रहे जिसकी की जरूरत है। इसी कमी को दूर करना होगा आपको। क्या ना करें समय में? लोगों को खुश करने के लिए अपना नुकसान न करते चले जाएं। पैसों का नुकसान तो एक जगह है, लेकिन रिश्तों का नुकसान भी ना होने दें। खुद अपनी ओर से गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। आने वाले 4 बुधवार को मंदिर जाएं, दुर्गा माता की पूजा अर्चना जरूर कर लें। वृश्चिक राशि वालों का मन कुछ परेशान सा है, क्योंकि काम से वो बात नहीं बन पा रही है जो आप चाह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि तकदीर भी बार बार जैसे अपना हाथ खींच लेती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत पर भरोसा तो करना ही होगा। अपने जीवन के सुख और सुकून को बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी, तभी जाकर इस समय की घबराहट जो है वो दूर हो पाएगी। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि कामकाज डूब गया है, ऐसा भी ना सोचें कि लाभ की कोई कमी है। अपनी उम्मीदों को इस समय बहुत ज्यादा बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। उम्मीदों का बोझ कभी कभी आपको बहुत परेशान कर देता है। ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए, ज्यादा उम्मीदें मत पालिए किसी के साथ। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देखते हैं कैसा है 7 मार्च का दिन, और इस दिन के लिए आप क्या करें ऐसा खास जो ये दिन एक यादगार दिन बन जाए। हो सकता है नोट कीजिएगा।
धनु राशि वालों की अपनी मेहनत इस समय बहुत प्रभावशाली फल दे सकती है। सिर्फ आपको लोगों की बात सुननी होगी और लोगों से जुड़ना होगा, तभी जाके बात बनेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी की खुशियां आपसी तालमेल से बनेंगी और आपके लिए तो हालात बहुत ही मददगार हैं। बस अपनी ओर से उस अच्छाई को समझने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने मन को परेशान करके लोगों की गलतियां ना निकालें। दिक्कत आपकी सोच में है, लोगों में नहीं है। लोगों के प्रति अपना व्यवहार जो है उसे बिगड़ने ना दें। मकर राशि वालों के पीठ पीछे जो भी हो रहा है वो आपको परेशान ही करता चला जा रहा है। इसी वजह से आपका असंतोष भी बढ़ा हुआ है और आपकी परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हालात आपकी मदद भी करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी स्थिति का आंकलन ध्यानपूर्वक करना होगा। अच्छाई को अच्छाई की नजर से देखना होगा और कमियों को सुधारने की कोशिश करनी होगी। प्लान करके ना चलना ही आपकी इस समय की सबसे बड़ी गलती है। क्या ना करें इस समय में? छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। सिर्फ पैसे के आ जाने को ही बड़ी बात ना समझें। जो आगे चलकर नुकसान बनता चला जा रहा है उस बात को समझने में कोई गलती ना करें। कभी कभी पैसा तो आ जाता है लेकिन आगे चलकर आपको वही नुकसान भी पहुंचाने लगता है। तो पैसा कब एक सुख से एक मुश्किल में तब्दील होने जा रहा है आपके लिए, उस चीज पर आपको नजर बनाए रखनी होगी कि पैसा कहीं मुश्किल ना खड़ी करे आपके लिए। तुम और मीन राशि, अब आपकी होगी बात। तो बात चल रही है 7 मार्च की। दिन शुरू हो ही चुका है। अब इस दिन को हमें जीना है, तो क्यों ना कोशिश करें इसे बेहतर ढंग से जीने की। अब उसके लिए जरूरी है पहले दिन को समझ लीजिए अपने राशिफल में, और फिर इस दिन को सुधारने के लिए क्या करें क्या ना करें उसे जरूर नोट कीजिए, क्योंकि इस दिन में फर्क डालेंगे आप खुद। कुंभ राशि वालों को रिश्तों के प्रति मधुरता बनाए रखनी होगी इस समय, और ये एक बहुत बड़ी बात। क्या करना चाहिए इस समय में? लाभ या हानि के बारे में ना सोचकर अपनी मेहनत को फोकस करना होगा आपको। अपने काम को बढ़ा लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके हित में खुद ब खुद बनती चली जाएंगी। इसलिए अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की दिशा में काम कर लें। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा ना जाएं और ना ही उसका असर अपने रिश्तों पर आने दें। मीन राशि वाले घर परिवार के मसलों को लेकर बहुत दुविधा में हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में स्थिरता बनाए रखने की हर संभव कोशिश करनी होगी। घर परिवार में शांति बनाए रखेंगे तो कामकाज में भी स्थिरता बनी रहेगी। क्या ना करें समय में? कोई ऐसा बड़ा कदम बिल्कुल ना उठाएं जिसके पीछे नुकसान छुपा हुआ हो। ये समय आसान नहीं है। लोगों से फासले बनाने की इस समय कोई गलती ना करें। तो मुझे और ज्योतिष गुरु को अब दीजिए इजाजत, लेकिन नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं ज्योतिष गुरु तक, आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ। नमस्कार। नमस्कार।